नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू सा। अहम खबर से शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आज एसपी गठबंधन के सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में यह बैठक होनी है और इस बैठक में अखिलेश यादव और ओपी राजभर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। तो ये बेहद अहम बैठक होने वाले है। आज अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि शिवपाल के शामिल होने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एसपी ऑफिस में ये बैठक होनी है। तमाम सहयोगी दल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उन दलों के विधायक मौजूद रहेंगे। शिवपाल के शामिल होने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। आपको बता दें, एसपी गठबंधन के विधायकों की ये बैठक बेहद अहम है। तो एसपी सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल के आने की संभावना कम है। शिवपाल यादव इटावा से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में शिवपाल यादव विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं। आज सहयोगी दलों की बैठक में आने की उनकी संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वो इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह भी है। शिवपाल यादव को भी शपथ लेनी है, तो वो आज विधानसभा पहुंचेंगे शपथ लेने के लिए। लगता है कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते में फिर से खटास आ गई है। एसपी विधायक दल की मीटिंग में शिवपाल को नहीं बुलाया गया, इससे शिवपाल नाराज हैं। और इस बीच इटावा में एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने महाभारत के प्रसंग का जिक्र किया और धर्मराज, युधिष्ठिर और शकुनी की बात कही। शिवपाल का इशारा किसकी तरफ है, आप समझ सकते हैं। शिवपाल ने इटावा में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कौरव और पांडवों में तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ, धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? हमारे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या लगता है कि शिवपाल यादव इस बैठक में पहुंचेंगे? क्योंकि ये तस्वीर बेहद दिलचस्प रहेगी। नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से। देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब से कुछ क्षणों पहले मेरी उनसे बातचीत हुई है और फिलहाल वो इटावा में ही मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद लखनऊ के लिए निकलेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि विधानसभा में 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष को चुने जाने की प्रक्रिया पूरी होगी, तो उसमें खैर वो शामिल नहीं हो सकेंगे। और 3 बजे का वक्त उन्होंने तय किया है विधानसभा पहुँच करके विधायक पद की शपथ लेने की। तो मान के चले 11 बज रहा है, करीब 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है आज जो है इटावा से। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद उनका मूवमेंट लखनऊ के लिए होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन दलों के साथ एक बैठक का मामला है उसमें वो शामिल होंगे। फिलहाल आप साफ तौर से देखें, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ही मौजूद हूँ। हालांकि जिन विधायकों को आना है उनकी तादाद सिर्फ 14 है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल पार्टी ऑफिस आ चुके हैं और वो पार्टी कार्यालय के अंदर वो मौजूद हैं। कुछ क्षण पहले ही पार्टी ऑफिस वो पहुँचे हैं और कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के जिन्होंने कल शपथ ली है वो उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल वो अपने पार्टी के विधायकों से बात कर रहे हैं। और अभी सुभाषपा के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राजभर, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि अब से कुछ देर के बाद उनकी पार्टी के विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। फिलहाल देखिए, आप तस्वीरों में शाहिद मंजूर अंदर जा रहे हैं जो कि मेरठ से चुनाव जीत कर आए हैं और ये पार्टी कार्यालय के अंदर की तस्वीर है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो शेड्यूल शिवपाल सिंह यादव ने तय किया है उसके हिसाब से उनकी आमद की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में फिर से खटास आ गई है? क्योंकि एक इवेंट में वो शकुनी और युधिष्ठिर को लेकर और महाभारत का जिक्र करते हुए भी नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। 26 तारीख को न्यूज़ 18 ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की थी तो उस दौरान भी उनका दर्द छलक करके आया था और ख़ासतौर से इस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से पार्टी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए था, कैंपेन के दौरान भी उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और ऐसे में उनको बैठक में भी नहीं बुलाया गया। हालांकि उन्होंने किसी फैसले और किसी फ्यूचर प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऑफिस ज्वाइन किया। मंत्रालय मिलने के बाद पहली बार ऑफिस पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। तो तस्वीर कल साफ हो गई थी जैसे ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया है ब्रजेश पाठक को और आज पहली बार ऑफिस पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। आज उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। विभागों के बंटवारे के बाद आज पहली बार ऑफिस पहुंचे हैं। बता दें ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ है, डिप्टी सीएम बनाया गया है ब्रजेश पाठक को और अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े एक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार अपने ऑफिस पहुंचे योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आ गए। आप देख सकते हैं अपने कमरे में पहुंच गए जो उनको अलॉट हुआ है। उनका स्टाफ यहां पर पहले से ही मौजूद है। पिछली सरकार में ये कमरा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अलॉट था और योगी पार्ट 2 सरकार में ये कमरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अलॉट हो गया है, जिनको स्वास्थ्य शिक्षा परिवार कल्याण जैसे अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कुछ ही देर में वो विधिवत अपनी इस कुर्सी पर बैठेंगे, चार्ज लेंगे और आप तमाम अन्य मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि आज जिनको रूम अलॉट हो गए हैं, दफ्तर अलॉट हो गए हैं, जिनका स्टाफ वहां पर बैठने लगा है, वो आएंगे, अपना चार्ज लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसी कुर्सी पर ब्रजेश पाठक को बैठना है, चार्ज लेना। आप देख सकते हैं जहाँ पे उनको अपने लिखने का काम करना है वहाँ पर स्वास्तिक वगैरह लगा के जो विधि विधान से तरीका होता है उसका पालन करते हुए पूरी आप देख सकते हैं उस लिहाज से यहाँ पर सभी तैयारी की गई है और ब्रजेश पाठक आ चुके हैं। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी है, उनको सेंट्रल की ओर से जो सिक्योरिटी मिली है और सीआरपीएफ की वो उनके साथ में मौजूद है। प्रदेश सरकार की ओर से जो सिक्योरिटी मिली है वो भी साथ में ही मौजूद है। अभी कुछ देर में वो तमाम उनसे मिलने के लिए लोग आने लगे हैं। उनके क्षेत्र के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि सबसे अहम विभाग स्वास्थ्य का माना जाता है और जो इस वक्त ब्रजेश पाठक को दे दिया गया है योगी पार्ट 2 सरकार में। कमरा उनको अलॉट हो चुका है पुराने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं ब्रजेश पाठक। कैमरामैन उपेंद्र यादव साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो तस्वीरें आपने देखी। ब्रजेश पाठक अपने ऑफिस पहुंचे हैं और आज से ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। विभागों का बंटवारा हो चुका है, बेहद अहम विभाग ब्रजेश पाठक को मिला है। तस्वीर आपके सामने, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है और आज वो अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके ऑफिस से। आज पहली बार ऑफिस पहुंचे ब्रजेश पाठक। विभागों के बंटवारे के बाद अब ऑफिस अलॉटमेंट मिलना शुरू हो चुका है। किन मंत्रियों को कहां-कहां जगह दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी पार्ट 2 सरकार में मंत्रियों को पोर्टफोलियो और विभागों का बंटवारा हो चुका है। सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना, जो पहले वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार भी उनको वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट के वो मंत्री हैं। ये उनका पिछली दफा का रूम है, 2017 से 2022 का माना जा रहा है। सुरेश खन्ना इसी रूम में रहेंगे और इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं विधानसभा के गलियारे में ये कमरा आ जाता है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री। पिछली बार इनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग था, लेकिन इस बार इनको ग्राम विकास दिया गया है और आप देख सकते हैं भगवे से इस कमरे को सजाया गया है और इस बार भी ये कमरा केशव प्रसाद मौर्य को अलॉट हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य इस कमरे में बैठा करते थे और तमाम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। लोक निर्माण विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, पिछली दफा वो उनके पास था। इस बार ग्राम विकास, रूरल डेवलपमेंट का जिम्मा केशव प्रसाद मौर्य के पास होगा और इस बार दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को यह कमरा अलॉट हुआ है। पहले ये कमरा दिनेश शर्मा के पास था, लेकिन अब ब्रजेश पाठक के पास होगा। ये उनको अलॉट हो चुका है। आप देख सकते हैं भगवे रंग से सजाया गया है और इस वक्त मेडिकल एजुकेशन से लेकर हेल्थ पूरा डिपार्टमेंट ब्रजेश पाठक के पास होगा। इस कमरे में ब्रजेश पाठक बैठेंगे और मेरे ठीक बगल में ये जो कमरा दिख रहा है सूर्य प्रताप शाही, पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे, इस बार भी कैबिनेट मंत्री हैं और इस बार भी सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि विभाग है। सरकार की सबसे ज़्यादा ध्यान जिस पर है वो विभाग इस बार फिर सूर्य प्रताप शाही के पास है।
तमाम मंत्रियों को कमरे अलॉट हो चुके हैं और कुछ मंत्रियों के कमरे अभी अलॉट होना बाकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपने ज्योतिषियों से, पंडितों से मुहूर्त समय डिसाइड करने के बाद मंत्री आज अपने कमरों में बैठ सकते हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मंत्रालय देने पर सरकार का धन्यवाद दिया। संजय निषाद ने कहा है कि वो अपनी समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद साहब हैं, जो कि मंत्रिमंडल में उन्होंने शपथ ली है और मत्स्य विभाग उनको मिला है। सर, सबसे पहले आपको बधाई। और ख़ास तौर से रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से ख़ास तौर से जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने कई बार सवाल भी उठाए, खासतौर से रिजर्वेशन में भी सवाल उठाए और कई बार आपको सफलता मिली भी, तो क्या रोड मैप रहेगा सर? पहले तो मैं जनता को बधाई दूंगा और आप लोगों को भी बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं और राज्य नेतृत्व को, दोनों को, कि जो जिम्मेदारी दी है अभी उसको हम समझेंगे और निश्चित रूप से उस पर खरा उतरेंगे। जिस समाज से आप आते हैं सर, उस समाज को लेकर भी कई सारे मुद्दे आपने बुलंद किए, उसमें काफ़ी सफलता भी मिली, तो उस तमाम चीज़ों को लेकर कैसे चलेंगे आगे? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा था और जिसके लिए कभी हमारा समाज किसी दूसरे के यहाँ न्याय मांगने जाता था, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली होता हूँ कि उनको न्याय दिलाने में सहयोगी होऊंगा और मेरे समाज मेरे पास आएगा, उससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। उसके अलावा और भी जो उस पेशे से जुड़े लोग होंगे, चाहे किसी भी समुदाय को होंगे, उनको भी उनके साथ में भला। मेरे साथ संजय निषाद जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि विभाग उनको नया मिला है, विभाग की बेहतरी की पूरी कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से अपने समाज को जो विभाग से फ़ायदा मिल सकता है, उन तमाम चीज़ों के लिए वो लगातार कोशिश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बंटवारा हुआ और आज से यूपी के नए मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी दफ्तर पहुंचकर पदभार संभाल लिया है। तो ये मान लिया जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 100 दिन फिर 1 साल, और ऐसे जो टारगेट डिसाइड होगा उस लिहाज से आज से ही पंचायती राज विभाग ने काम करना शुरू कर दिया और 100 दिन बाद आप रिपोर्ट कार्ड देंगे इस विभाग का। हाँ, निश्चित रूप से सरकार की जो प्राथमिकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देशों पर हम लक्ष्य करके, चिन्हित करके लक्ष्य को, अपने उस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो भी परफॉर्मेंस है एक समय अवधि में उसे हम पूरा करेंगे। तो ये थे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो बता रहे थे कि जो प्राथमिकताएं 100 दिन के लिए तय की गई उस पर आज से ही काम शुरू है और 100 दिन के अंदर वो अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। कैमरामैन उपेंद्र यादव साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो वहीं सूर्य प्रताप शाही ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज वो अभी आपके सामने अभी अंदर भी नहीं गया हूँ, मैं ऑफिस के भीतर जा रहा हूँ और फिर आगे बैठ करके कार्य योजना तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, वो दुरुस्त हो गई। पिछले बार पूरी कोशिश के साथ, दमखम के साथ हम लोगों ने किसानों को दिए जाने वाली सारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया था और इससे उत्तर प्रदेश का किसान काफ़ी संतुष्ट रहा है और किसानों को काफ़ी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं थी, उन सब का ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया है। तो ये थे सूर्य प्रताप शाही, जो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में भी काफ़ी किसानों पर ध्यान दिया गया था और इस दफ़ा भी, इस सरकार में भी किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा। तो कल जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, आज से ही योगी सरकार के जो नए मंत्री बने हैं वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें ऑफिस अलॉट हो चुका है और अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं। नई कुर्सी, नया उत्साह, नए मंत्री और नया कार्यभार संभालने के साथ ही एक नए उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। केशव, जिस तरह से मैंने जी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि नई कुर्सी, नया मंत्रालय, नए मंत्री, एक खासा उत्साह देखने को जरूर मिल रहा होगा मंत्रियों के चेहरे पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी न्यूज़ 18 ने ब्रजेश पाठक से एक्सक्लूसिव बात की है। वो डिप्टी सीएम बन गए हैं और उनके पास स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जो मेडिकल एजुकेशन जैसे अहम विभाग हैं, उनसे जो बात की है और उनका जोश बिल्कुल देखते हुए बन रहा था और वो उन्होंने आभार जताया, हालांकि कुछ बातचीत करने से इनकार किया है। इसके बाद जो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से हमने बातचीत की, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार की जो प्राथमिकता है कि 100 दिन के अंदर वो अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको पूरा करेंगे और उन लक्ष्य का जो उनका अचीवमेंट है उसको लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। हमने सूर्य प्रताप शाही से बात की थी। सूर्य प्रताप शाही पिछली सरकार में भी कृषि मंत्री थे और योगी पार्ट 2 सरकार में भी कृषि मंत्री हैं और किसानों ने
इस बार अच्छा खासा वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनके मंत्रालय की, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है किसानों के प्रति कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको 100 दिन के अंदर पूरा किया जा सके। हम इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के कमरे के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त तमाम मीडिया, उनके समर्थक और उनके विभाग से जुड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हमें भी बताया गया है किसी भी पल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आ सकते हैं। आप देख सकते हैं उनके कमरे को किस तरह से भगवा रंग के कपड़ों से सजाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन तब उनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग था। इस बार उनके पास जो रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास का विभाग है, मनोरंजन कर है और फूड प्रोसेसिंग का भी विभाग उनके पास है। तमाम अहम मंत्रालय के केशव प्रसाद मौर्य के पास होंगे। पिछड़े वर्ग से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के बड़े नेता है। एक संदेश देने की कोशिश की जाती है केशव प्रसाद मौर्य के जरिए। हालांकि इस बार सिराथू विधानसभा से अपना चुनाव हारे थे, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उनको डिप्टी सीएम बनाया और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और इस वक्त तमाम लोग इस गैलरी में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये सभी लोग केशव प्रसाद मौर्य के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। उनका दफ्तर यहाँ पर सज चुका है, उनके दफ्तर में जितने लोग हैं वो अपनी जगह पे आ चुके हैं और अभी हमने जो उनके कर्मचारियों ठीक है ऋषभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और अहम विजुअल्स हमें दिखाने के लिए। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी हैं। नरेंद्र कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे, संगठन के नेता माने जाते हैं और एक बार फिर अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। संगठन से मंत्रिमंडल में आए हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा है। ये बात सही है कि मैं पिछले काफ़ी समय से ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह उत्तर प्रदेश में कर रहा था। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, आदरणीय मोदी जी, योगी जी के कार्य और उनका मार्गदर्शन मिला, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का अवसर दिया। तो मुझे जो विभाग मिले हैं, मैं पूरे मनोयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुसार और ख़ास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी जिम्मेदारी खास तौर से मेरी लगी है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में आधे से भी अधिक है, तो इनके कल्याण के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, आरक्षण के लिए, नौकरियों के भर्ती के लिए जो भी प्राथमिकताएं विभाग की तरफ से निश्चित होंगी, मैं एक समय सीमा में रोड मैप बनाकर पूरी शक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अपने विभाग को उत्कृष्ट दिशा में लेकर जाऊंगा। सर, एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में चुनाव के दौरान एका हुआ था। अब कहीं ना कहीं जो उनकी विधायक दल की बैठक हुई उसमें नहीं बुलाया गया शिवपाल यादव को और वो इटावा चले गए। वहाँ पर उन्होंने महाभारत के किस्से का व्याख्यान किया है। जब विचारों में समानता हो और सेवा का भाव ना होकर व्यक्तिगत अस्तित्व को बचाने और बनाने की बात हो, तो निश्चित है वहाँ पे कुछ ना कुछ अप्रिय होता है। समाजवादी पार्टी के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, परिवार में पार्टी के पदों को हासिल करने का द्वंद्व के बारे में प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और धीरे धीरे वो सब परतें खुलेंगी। और वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब बातों को उत्तर प्रदेश की जनता पहले से जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ और सबके विकास के सिद्धांत पर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी के सुशासन की प्रणाली को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। कानून व्यवस्था। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।